दोस्तों 3 स्टेप पूरा हो चुका है अबुआ आवास का और चौथा स्टेप शुरू हो चुका है। तो ये चौथा स्टेप है क्या कि ये चौथा स्टेप है आपका ग्राम सभा। तो हर ग्राम में ग्राम सभा हो रही है और कुछ कुछ गांव में हो चुकी है और आपको क्या देखने मिलेगी ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि बिना ग्राम सभा के ही लिस्ट तैयार हो रहे हैं, बिना ग्रामीण के सूचना दिए ही, बिना ग्रामीणों को बताए हुए भी एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो 4 जनवरी तक हर हाल में आप ग्राम सभा के हर ग्राम में ग्राम सभा होना ज़रूरी है और 4 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जिस ग्राम में अभी ग्राम सभा नहीं हुआ वो 4 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो यदि आप उस सूची में कुछ भी गड़बड़ी, जैसे कि आपको ग्राम सभा के बाद एक सूची मिलेगा, तो उस सूची में अगर आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है तो उसका शिकायत भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं। तो उसके बाद आपको फाइनल सूची मिलने वाले हैं जिसे हम परमानेंट वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो PWL सूची कब तक मिलेगी, इसके मिलने तक क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों अभी 3 स्टेप पूरा हो चुका है। पहला स्टेप था आपका जो आवेदन किए थे, तो जो 26/2012-23 तक आपने पूरा कर लिया है। तो दूसरा स्टेप है कि पोर्टल में ऑनलाइन करना। तीसरा स्टेप है कि वेरिफिकेशन, जो अभी कुछ ग्राम में चल रहे हैं, बाकी पूरा हो गया है, वेरिफिकेशन पूरा हो गया। अगर कहीं छूटा हुआ है तो भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद होगी कि विशेष ग्राम सभा होगी। तो विशेष ग्राम सभा बहुत गाँव में हो चुकी है और अभी जिन जिन गाँव में बाकी है वो 4 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यदि आपका गांव में ग्राम सभा नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और यदि आपका गांव में ग्राम सभा हो रहा है और लिस्ट बनाया जा रहा है, तो जैसे कि किन पदाधिकारी द्वारा, यदि आपका गांव में ग्राम सभा नहीं हो रहा और लिस्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि जिन पदाधिकारी द्वारा भेजा जा रहा है स्टाफ को, वो बिना ग्राम सभा के ही लिस्ट तैयार कर लिया जा रहा है। यदि इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है और आपको लगता है कि इसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं है, जैसे कि आप उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे अगली वीडियो में ये बताएंगे। अभी हम यही जानते हैं कि परमानेंट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो है, नाम कैसे आएगा और हम उसमें कैसे नाम चढ़ा सकते हैं। जब ग्राम सभा 4 जनवरी तक चलेगा तो जैसे कि उसमें आपका परमानेंट लिस्ट में नाम चढ़ेगा। तो जैसे कि 4 जनवरी को का फाइनल जो है सभी ग्रामों में ग्राम सभा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगा। तो उस लिस्ट में आपको वहाँ पे देखना है कि आपका नाम है कि नहीं। तो 8 जनवरी 2024 तक आपको परमानेंट लिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इस लिस्ट जो तैयार हुआ है ये पूरा तरह से 100% सही है या नहीं है, कि इस लिस्ट में वैसे लाभुकों का नाम नहीं है जिसे मिलना चाहिए, और जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे अगर मिल रहा है तो उस लिस्ट में आप वहाँ से ऑब्जेक्शन, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसका भी एक समय निर्धारित किया गया है जो 8 जनवरी 2024 तक आप इसका आपत्ति, अगर उस लिस्ट में कुछ तो गड़बड़ी दिख रहा है तो आप आपत्ति उसमें कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लिस्ट निकलेगा इसके बाद जो लिस्ट मिलने वाला है वही लिस्ट होगा आपका परमानेंट वेटिंग लिस्ट। तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपको अबुआ आवास का लाभ मिलेगा और उसमें आपका नाम कोई नहीं हटा सकता है अगर आप 100% सही और अबुआ आवास के क्राइटेरिया में है। तो इस लिस्ट में अगर नाम आपके आ जाने के बाद वेट करना है। उसके बाद आपको 29 जनवरी 2024 तक पहला किस्त मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, तो वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद आपको एग्रीमेंट्स करना होगा। एग्रीमेंट करने के बाद ही आपको पेमेंट आएंगे। तो उसके लिए एग्रीमेंट कराने के लिए जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं आपको बताएंगे उसका, आपके जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, पंचायत सचिव, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। तो इस तरह से आप अबुआ आवास का लाभ ले सकते हैं। जब तक आप परमानेंट वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तब तक वेट करिए। इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो।